एवरीबॉडी, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो रीड द फोर्थ पार्ट। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना जो है बैंक से 2000 रुपये निकालने गई। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कहा है कैशियर से कि उसे 50 और 100 रुपये के ₹100 एंड ₹50 के नोट्स दिए हैं। जहाँ मीना गॉट्स 25 नोट्स, उसके जो टोटल नोट मिले वो कितने मिले हैं? 25 इन ऑल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव। आपको ये फाइंड करना है कि उसने मीना ने ₹50 के कितने नोट मिले हैं और ₹100 के कितने नोट्स मिले हैं। तो हमें नंबर ऑफ नोट्स फाइंड करना है, इसलिए हम नंबर ऑफ नोट्स को कंसीडर कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट इक्वल्स टू x। माना जो 50 रुपए के नोट्स हैं वो कितने हैं? x। एंड लेट नंबर ऑफ ₹100 और ₹100 जो नोट हैं वो नंबर ऑफ नोट्स वो हैं y। तो ये हमने कंसीडर कर लिया। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। according to given information। तो x plus y means total number of notes 50 and 50 given that 100 sorry 25। जो नोट्स दिए थे वो कितने दिए थे? 25। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड जो ₹50 के नोट थे वो थे x। तो जब ₹50 के नोट x हैं तो जो मनी हुई, तो उसकी वैल्यू हुई वो कितनी हो गई? 50 इंटू एक्स। ऐसे ₹100 के, अब जैसे मान लीजिए ₹100 के 2 नोट हैं तो 100 इंटू 2 200 हो गए। ऐसे ₹100 के अगर y हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई उनकी? 100 इंटू वाई। ये हो गई टोटल मनी सी रिसीव्ड। जो उसको मिली है वो टोटल पैसा वो दे रखा था 2000। ये ले लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें ये इक्वल करने के लिए या तो इसको 50 का मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तो आप इसको 50 से डिवाइड भी कर सकते हो। तो यहाँ इसको हमने डिवाइड कर दिया 50 से। तो 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 50 से इसको डिवाइड कर दिए, ये हो गया 40। तो इसी को हम इक्वेशन नंबर सेकंड कह दे रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई ना करके उसको डिवाइड करके सिंपल बन गया। अब x और x इक्वल हो गया, इसको सेव कर लेंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 एंड सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। माइनस वाई इक्वल्स टू, अब 25 में से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y इक्वल्स टू आ गया 15। वाई किसे माना था? नंबर ऑफ ₹100 नोट। तो 100 के कितने नोट हैं? ये आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। ऑन putting value of y in equation first we get, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका? x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। y कितना निकला अपना? 15 इक्वल्स टू 25। x इक्वल्स टू हो गया 25 माइनस 15 और x इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, जो ₹50 थे उसके नोट्स वो आपने माना था x। तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, वो कितना आ गया? 10। एंड नंबर ऑफ ₹100
नोट्स इज इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू कितनी आई है 15। तो जो 100 नोट है वो हो गया 15, तो ये हो गया 15 इंटू 100 1500 प्लस जो 50 के नोट है वो कितने मिले उसे 10, तो ये हो गया 500। तो टोटल मनी कितनी हो गई 2000। ये तो वेरिफिकेशन हो गया, आपका जो आंसर है वो सही है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को रीड करें। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। कोई लाइब्रेरी है, उसके पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है। कितने दिन का? फर्स्ट 3 days। फर्स्ट 3 days मीन्स यहाँ पे ये है उसका कहना, अगर आप एक दिन के लिए बुक लेंगे तो भी वही चार्ज लगेगा, 2 दिन के लिए लेंगे तो भी वही लगेगा, और 3 days के लिए लेंगे तो भी वही है। पहले 3 दिन का फिक्स है, उसमें भी कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो हम फर्स्ट 3 डे का फिक्स चार्ज मान लेंगे एक्स, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और उसके बाद फिर एडिशनल चार्ज लगता है उसके बाद में पर डे के हिसाब से। सरता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ड फॉर 7 days। ये जो सरता है इसने ₹27 पे किए हैं 7 दिन के लिए। 7 days मीन्स क्या हुआ, पहले 3 days का, और जो रिमेनिंग है वो 4 days का अलग से लगेगा, क्योंकि 3 days का तो फिक्स ही है। वाइल Shashi paid ₹21 for the book they kept for 5 days। और जो ये शशि है उसने 5 दिन के लिए बुक दी है 5 days के लिए, उसका कितना दिया है 21 मीन्स 3 day plus 2 days। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो उसने कहा है जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज मीन्स पहले 3 दिन का, एंड फॉर ईच एक्स्ट्रा, और उसके बाद जो पर डे का चार्ज है वो फाइंड करिए। तो हम इसी को लेट कर लेंगे, हम लिखेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज फिक्स चार्ज ये किसके लिए है 3 days के लिए, इक्वल्स टू एक्स एंड चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर 3 days। 3 दिन के बाद जो लगता है वो आफ्टर 3 days इज इक्वल्स टू वाई। वाई जो चार्ज है वो 3 days, जो ये 3 days पहले ले लिया है, उसके बाद जो 4th से स्टार्ट होगा, 4th डे से स्टार्ट होगा, उसके ईच डे मीन्स एक दिन का, 1 day का कितना है वाई। अब अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन टू गिवन इंफॉर्मेशन क्या थी, उसने कहा था कि पहले जो 7 days है उसका चार्ज एक्स प्लस एक्स मीन्स 3 days का हो गया, और उसने जो पहली कंडीशन है उसमें कहा था 7 days के लिए ₹27 दिए हैं। तो 7 days में से ये हो गया 3 days का। अब कितने और रह गए, 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना रह गया 4। तो 4 डे का और निकालना, जबकि ईच डे का कितना है वाई, तो 4 डे का कितना हो गया 4y मीन्स ये 3 days हैं, ये 4 days हैं, 3 और 4 मिलके हो गया 7 days, और 7 days का जो चार्ज है वो है 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही जो शशि थी उसका क्या था, उसने लिया था 5 days के लिए, तो 3 + 2y 3 days + 2 days, इस तरह से हो गया ये टोटल 5 days। और 5 days का जो चार्ज दिया वो दिया था 21। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट x plus 4y equals to 27 and x plus 2y equals to 21। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कैंसिल हो गया, 2y equals to आ गया, 7 में से बन गया तो 6, and y equals to 6/2 equals to 3, y equals to 3। y किसे माना था, चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर।
3 डेज के बाद में जो each डे का चार्ज था वो आ गया ये 3। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। पुट द वैल्यू ऑफ y, तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27, x प्लस 12 इक्वल्स टू 27, और x इक्वल्स टू 27 माइनस 12, x इक्वल्स टू 7 टू 5 15, ये आ गया x की वैल्यू। तो ये हो गया देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days equals to 15, and charge for each day after 3 days is equals to 3। तो इस तरह से ये हो गया आपको, ये कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 3.4। ओके, थैंक यू।